पर्स में, कीफ में कोई चीज़, परफ्यूम या माचिस लाइटर वगैरह कोई चीज़ किसी के पास है वो बाहर रख लें, क्योंकि आपको फिर अमानतदारी पे जाना पड़ेगा, फिर हम अंदर से हमें बाहर नहीं आने देंगे। और इसके बाद दाखिल जैसे होंगे, चूँकि नमाज हो जाएगी, नमाज पढ़कर फ़ौरन एक अंदर दीवार है जो मौला की कब्र के साथ बिल्कुल मिली हुई है, तकरीबन आप लोग कल से आए हुए हैं, जा चुके होंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मौला का सलाम करेंगे, मौला से सलाम करके, आज चूँकि शब ईद है, ईद अमीर अल मोमिनीन है, शब विलादत अमीर अल मोमिनीन है, आप खुश किस्मत हैं कि इतनी बड़ी रात अली के घर में नसीब हुई है, क्योंकि इमाम का लक़ब जो है रिज़ा ए खुदा की तरफ से लक़ब मिला, नाम मौला का अली है, अली की विलादत और अली के घर में, अली की बारगाह में आप खुश किस्मत हैं। आप देखें कि जन्नत के नज़ारे क्या हैं। रसूल खुदा से फरमान है कि मेरे 8वें बेटे का हरम, मेरे 8वें बेटे की सरजमीन जो है जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जन्नत में भी एक सरजमीन है जिसका नाम मशहद है, और वही सरजमीन खुदा ने उठाकर दुनिया में रख दिया। आप ऐसा नहीं कि आप फ़कत अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को छोड़ के, घर को छोड़ के सर्दी में आए हुए हैं, ऐसे तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं, अपने पैसे खर्च करके आए हुए हैं। तो इमाम की ज़ियारत का बहुत बड़ा सवाब है। 3 मकामात ऐसे हैं कि जहां आप लोगों की इमाम ज़ियारत करने के लिए आएगा। आज आप हालत गुर्बत में मौला की ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं, 3 मकामात ऐसे हैं कि इमाम आप लोगों के पास चल कर आएगा आपकी ज़ियारत के लिए। वो क्या है? जिस वक्त आपकी रूह कब्ज़ हो रही होगी और हल्क पर आकर रुक जाएगी, कोई औलाद, कोई बहन भाई, कोई माँ बाप उस वक्त आपका साथ नहीं देगा। हसरत भरी निगाहों से आप आसमान की तरफ देखेंगे। जब आसमान की तरफ देखेंगे तो उस वक्त इमाम रज़ा आपकी पेशानी पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि आए मेरा ज़ाहिर परेशान ना हो, मैं इमाम रज़ा तेरी मदद के लिए आ गया हूँ। ये इमाम की ज़ियारत का सवाब है। दूसरा मकाम इमाम ने फरमाया, जब तवीज़ कब्र बंद होगा उस वक्त तो कोई ना कोई रिश्तेदार भी आपके करीब होंगे। तवीज़ कब्र के बंद होने के बाद आपको सबसे करीब तरीन रिश्ता जो है औलाद है, वो भी तनहा छोड़ के चला जाएगा। इमाम फरमा रहे हैं पहली रात मुश्किल होगी तो मैं इमाम रज़ा उसकी कब्र में आऊँगा जो मेरी हालत गुर्बत में ज़ियारत करने के लिए आया है। उसकी कब्र में आकर जब फरिश्ते हिसाब व किताब के लिए सवाल करेंगे तो मैं उनसे कहूँगा थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मेरा ज़ायर बहुत लंबा सफ़र करके आया हुआ है, अभी मेरा ज़ायर थका हुआ है, इसको आराम करने दो, जब इसका दिल चाहे इससे हिसाब लेने के लिए आना। इस कदर इज़्ज़त है ज़ाहिर इमाम रज़ा की। तीसरा मकाम है, इमाम ने फरमाया तीसरा मकाम रोज़ महशर। रोज़ महशर इतना सख्त तरीन दिन है कि इमाम फरमा रहे हैं कि उस दिन हर इंसान अपने ही पसीने की वजह से घुटनों तक ज़मीन में धंस जाएगा, इतना सख्त दिन है। और पुल्ले सिरात सामने होगी, बाल से भी बारीक है, तलवार से भी तेज़ है। ये तो हमें बुजुर्गों ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि बाल से बारीक भी है, तलवार से तेज़ भी है, लेकिन लोहे से, आग से ज़्यादा गर्म भी है। उस वक्त इमाम फरमा रहे हैं कि जब मेरा ज़ाहिर परेशान होगा तो उस वक्त मैं अपने ज़ाहिर का खुद हाथ पकड़ूंगा। जब इमाम हाथ पकड़ेगा तो वो बाल से बारीक खुल जाएगी। जो तलवार से तलवार से तेज़ है वो आपके लिए वसी रास्ता बन जाएगा, और जो आग से भी ज़्यादा गर्म वो आपके लिए गुलजार कर दी जाएगी, क्योंकि हुज्जत खुदा उस वक्त आपका हाथ पकड़कर पुल्ले सिरात से जा रहे होंगे। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर न समझें, इस वक्त को गनीमत समझें। आखिरी बात, ये जो वक्त आप घर से लेकर वापस घर जाने तक, इमाम फरमा रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में शुमार नहीं है। हर सांस की इबादत लिखी जा रही है। वो जो 2 फरिश्ते लिखने वाले हैं, अब जो गुनाहों की डायरी हाथ में लेके बैठा है वो उसने बंद कर दी है गुनाहों की डायरी। जो नेकियां लिख रहा है वो फ़कत लिख रहा है। वो खुदा से इल्तिजा कर रहा है कि मालिक इसका ये सफ़र ऐसा क्यों है कि मुझे तो फुर्सत भी नहीं कि 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। तो उस वक्त खुदा की आवाज़ आती है, मेरा फरिश्ता जो कुछ तुझे लिखना आता है आज लिख, क्योंकि ये मेरे हुज्जत की ज़ियारत के लिए जा रहा है। ये आपके पास एक इनाम है। जैसे एक बच्चा इम्तिहानात में कामयाब हो तो उस्ताद भी और वालिदैन भी उसको इनाम देते हैं। इमाम हमारा बाप भी है,
ہمارا ایک اچھا استاد بھی ہے، اچھا رہنما بھی ہے. تو اگر ہم نے اپنی کامیابی حاصل کرنی ہے تو امام سے ایسے گفتگو کریں کہ آپ کا دل بھی لرز جائے اور امام بھی آپ کی گفتگو کی جواب دے. تب آپ کو اس زیارت کا لطف آئے گا. یہ نہیں کہ آپ زیارت آئے ہیں بس زری کے اوپر جو پنجرا لگا اس کو بوسہ دے دیں اور آپ چلے جائیں کہ ہم نے زیارت کر لی. کم از کم آپ کی زیارت میں اتنا تو اثر ہونا چاہیے، جب آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو سامنے والا دیکھے کہ یہ امام رضا کا زائر ہے. آپ چل رہے ہوں تو آپ لوگوں کے چلنے میں آپ لوگوں کو زیارت امام رضا کا اثر نظر آنا چاہیے. اس لیے کوشش کریں، یہ آپ کا قیمتی وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. اپنے پیسے جو آپ لگا کر آئے ہیں ان کو ایسے فضول خرچ نہ کریں. انشاءاللہ ابھی آگے چلتے ہیں، موقع ملا تو اور بھی بہت کچھ ہے بیان کرنے کو لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، تو چلیں انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات.